नमस्कार प्रिय मित्रों, आपके सामने मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, एक 8 साल का बच्चा, उसकी माँ बहुत बीमार रहती है। डॉक्टरों ने कहा कि बिना भगवान के इसको कोई नहीं बचा सकता, बिना ईश्वर के कोई नहीं बचा सकता। सारे प्रयास करके डॉक्टर थक गए। तो वह बालक के पास 1 रुपया था। वह बालक एक दुकान पे गया और 1 रुपया दे करके कहा, क्या ईश्वर मिलेंगे, क्या भगवान मिलेंगे? तो दुकानदार गुस्सा गया। गुस्साते हुए कहा, यहाँ भगवान थोड़े मिलते हैं। ऐसे कह करके 40 दुकान में वह बच्चा गया। 40 दुकान में उसको यही निराशा हाथ लगी। लेकिन जब 41वें दुकान में गया तो एक बुजुर्ग थे जो कि बहुत ही धार्मिक थे, जीवन का बहुत सा अनुभव उनके पास था। जब उस बुजुर्ग के पास गए तो उस बुजुर्ग ने कहा कि पुत्र, अवश्य मिलेगी, लेकिन तुम ईश्वर को लेकर करोगे क्या? तो उसने कहा, बाबा, मेरी माँ बहुत बीमार है, वही मुझे खिलाती है, पिलाती है, वही काम करके लाती है तो मैं खाता पीता हूँ, और वही अगर नहीं रहेगी तो मैं कैसे जीऊँगा? डॉक्टरों ने कहा है कि भगवान की कृपा से ही, ईश्वर की कृपा से ही तुम्हारी माँ बच सकती है, नहीं तो नहीं बच पाएगी। तो बाबा ने कहा, अच्छा। बाबा मन में विचार किए कि इस बच्चे को कैसे समझाऊं। बाबा ने 1 रुपया लिया और उसको 1 गिलास पानी दे दिया, क्योंकि 1 रुपए में 1 गिलास पानी ही आ सकता था। कहा, बेटा, ये तुम अपनी माता को पिला देना। वह बालक दौड़ते दौड़ते गया, माता को पानी पिलाया। माँ कुछ ही दिनों बाद भगवान की कृपा से ठीक हो गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसको बिल का बहुत बड़ा लिस्ट दे दिया। लिस्ट देख करके तो वह दुखी हो गई, मैं गरीब, इतना पैसा कहाँ से चुकाऊंगी? डॉक्टरों ने कहा कि तुमको पैसा चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारा पैसा एक बुजुर्ग आए थे वह दे गए। माता को बहुत आश्चर्य हुआ और उनको डॉक्टरों ने कहा, यह चिट्ठी तुम्हें दे करके गए। वह चिट्ठी हाथ में लेकर जब पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो उस ईश्वर का एक माध्यम हूँ। धन्यवाद का पात्र तो तुम्हारा बालक है, बच्चा है, जिसको यह विश्वास था कि मेरी माँ भगवान की कृपा से ही, ईश्वर की कृपा से ही ठीक हो सकती है, इसलिए धन्यवाद का पात्र तुम्हारा बालक है। दोस्तों, जब तक हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होगा, ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप और हम मंत्र जाप करते हैं अथवा कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, भजन पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कहते हैं बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, हमें तो सिद्धि नहीं मिली, हमने इतने दिनों तक तपस्या किया, उसका फल नहीं मिला, क्योंकि हमें उस तपस्या पे विश्वास ही नहीं, भगवान पे विश्वास ही नहीं, इसलिए हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाया। विश्वास रखना पड़ता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है, बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। और कौनो सिद्धि की बिनु विश्वासा, कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए विश्वास अत्यंत आवश्यक है। आप जिस भी देवता को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना, उनके प्रति विश्वास होना, यही उनकी सच्ची पूजा है, उन पे सच्ची श्रद्धा है। जय श्री राम। फिर मैं एक नई कहानी के साथ, कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।